Okay, then let's begin with today's vocab. आज के vocab से शुरू करते हैं. And today once again we have got irregular verb list. Page number 2 is here. ठीक है, चलिए हमारे पास पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्या है? डू है. हाँ, डू का मतलब होता है करना, कोई भी काम करना, उसको हम लोग डू लगा सकते. करेक्ट. ठीक है. वन थिंग आई टेल यू, इसके लिए एक चीज़ और आपको बता दे. डू जो होता है ये मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है. समझ गए बात को? डू क्या क्या करता है? मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी. आई एम डूइंग समथिंग, मेन वर्ब. ठीक है. यू डू नॉट नो एनीथिंग, हेल्पिंग वर्ब. ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे तो ये समझ में आ जाएगा. कोई आया है, एंट्री दे देते हैं. ठीक है. रिया हैज़ कम. चलिए, एक हो गया. डू मीन्स करना. एक और आए, प्रियांशु यू आर लेट. इट इज़ 8 मीन्स 8, 8 मतलब 8. डू मीन्स करना होता है. डू के बाद नेक्स्ट है ड्रॉ. ड्रॉ मीन्स क्या लिखा हुआ है? खींचना. ड्रॉ मीन्स खींचना. अब ये ड्रॉ मीन्स खींचना कैसे होता है? टेबल में कुछ टेबल में सामान रखने का जगह बना होता है. देखें नीचे में, उस जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? टेबल से बाहर की ओर खींचते हैं. ठीक है, तो उसको कहते क्या है? जो डब्बा बना होता है टेबल के ठीक नीचे लगा होता है, किसी को पता है? उसको ड्रॉवर बोलते हैं. हाँ, इसीलिए ड्रॉवर बोलते हैं क्योंकि उसको ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं बाहर की ओर. ठीक है. जब हम ये पिक्चर वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं, लकीर खींचते हैं. तो जब भी खींचने की बात आए कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह तक में, या ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ड्रॉ का यूज़ करेंगे. ठीक है. हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें. ड्रॉ के साथ एक वर्ड और जान लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग. ड्रैग मीन्स भी खींचना होता है, लेकिन इसका सही हिंदी होता है खींचना नहीं, घसीटना. समझते हैं? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. जैसे आपके पेरेंट्स बोले कि जाओ चेयर उठा कर लाओ. आप गए, चेयर को एक कोने से पकड़ा, उसके बाद 2 पैर से घसीटते लेके चले आए. ठीक है, आप लेके चले आए, उसके बाद आपके पेरेंट्स ने 2 हाथ लगा दिया. तो क्यों लगा दिया? क्योंकि कहा था चेयर उठा के लाओ. आपने क्या किया? आपने उसको ड्रैग किया, आप उसको घसीट रहे थे, इसलिए पेरेंट्स ने भी आपको घसीट दिया. ठीक है. तो ड्रैग मीन्स घसीटना होता है, ड्रॉ मीन्स खींचना होता है. कॉपी लेके बैठे हैं, बगल में जहाँ जगह मिले हम एक्स्ट्रा वर्ड बताए तो उसको लिखते जाइएगा. ठीक है. ड्रॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ड्रीम. ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपने देखना. ठीक है, सपना देखना. रात में देखते हैं, सोने के बाद आदमी जाग जाता है तो सपने देखता है. ठीक है, राइट. कुछ लोग जागते हुए सपने देखते हैं. हाँ, अगर सपने देखते देखते कोई आदमी उठ के बैठ जाए, पूरा पसीने से भीगा हुआ उठ के बैठ जाए, मतलब सपना कैसा था? हाँ. अब वैसे सपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? डरावने सपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड नाइटमेयर. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नाइटमेयर. सो व्हेनेवर यू हैव अ नाइटमेयर, ओके, यू फील अनकंफर्टेबल एंड यू वेक अप ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, आप अचानक से जाग जाते हैं, नाइटमेयर होता है तब. राइट, ये होता है. क्लियर है? तो ड्रीम मीन्स सपने देखना होता है. ड्रीम के बाद है हमारे पास ड्रिंक. ड्रिंक मीन्स पीना होता है. कोई भी चीज़ पीना, जिसको लगाया मुंह से उसके बाद पूरा पी गया, वो ड्रिंक होता है. चाय के मामले में हम ये काम नहीं करेंगे. वी कैन नॉट ड्रिंक टी. ठीक है, वी कैन नॉट ड्रिंक कॉफ़ी. हाँ, वी कैन ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी बट वी कैन नॉट ड्रिंक कॉफ़ी. हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पी सकते. समझ में आ रही बात? यस सर. हाँ, चाय को कप लगाया मुंह से पूरा पार कर जाइए, दोबारा चाय क्या पानी ही पीने के लायक नहीं बचेगा आदमी. करेक्ट? यस सर. हाँ, चाय हम थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं. ठीक है, या कोई भी चीज़ जो गर्म है उसे थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं.
तो वी कैन नॉट यूज ड्रिंक देयर, वी सिप इट, ठीक है, या वी ड्रिंक इट सिप बाई सिप। सिप को ऐसे लिखते हैं SIP, सिप, घूट घूट करके पीते हैं। क्लियर है? हाँ रोशन, क्या SIP, सिप। हाँ, ये सिप मिस होता है घूट, तो सिप बाई सिप, तो घूट घूट करके, ठीक है, राइट। ये हो गया ड्रिंक मीन्स पीना। उसके बाद है ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना, ठीक है, गाड़ी चलाना खास करके। ड्राइव मीन्स क्या होगा? गाड़ी चलाना। 4 व्हीलर के मामले में ये चीज़ यूज होगा, या हाँ, जहाँ पे आपको हेलमेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीट बेल्ट लगाते हैं। तो यू ड्राइव अ कार, यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, यू ड्राइव ट्रक, ठीक है, सारे में आप ड्राइव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव के बाद है क्या, अगला क्या है? इसको हम लोग ड्वेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ड्वेल। हाँ, और ड्वेल मीन्स होता है क्या होता है? निवास करना। क्या होता है? निवास करना या रहना। हाँ, इसी ड्वेल से एक वर्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्वेलिंग प्लेस। क्या बोलते हैं? ड्वेलिंग प्लेस। अब आप बताइए ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है? समबडी प्लीज लेट मी नो, ड्वेलिंग प्लेस क्या हो सकता है? हेलो, किसी को पता है ड्वेलिंग प्लेस? मेरी आवाज़ जा रही है? यस सर, आ रही है। ड्वेलिंग प्लेस के साथ हिंदी लिख लीजिएगा, निवास स्थान को ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ड्वेल मीन्स रहना या निवास करना, ड्वेलिंग प्लेस रहने का जगह। आगे है ड्वेल के बाद ईट का मीनिंग आता है आपको। ईट मीन्स खाना होता है। खिलाना का इंग्लिश क्या हो जाता है? ये हो गया खिलाना। खुद खाना हो तो ईट, लेकिन किसी और को खिलाना हो तो क्या होता है? फीड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे जानवरों के क्या कहते हैं, भोजन को क्या कहते हैं पता है? जो खाना, हाँ, हिंदी में चारा कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एनिमल फीड कहते हैं, ठीक है। हाँ, और यही मुर्गियों का खाना रहेगा तो मुर्गियों का खाना चिकन फीड। ध्यान रखिएगा। किसी का माइक इको कर रहा है परहैप्स, ठीक है। चलिए, ईट के बाद फॉल है। फॉल मीन्स गिरना होता है, पेड़ से गिरना, छत से गिरना, सारे में फॉल होता है, ठीक है, राइट। ये आदमी कहीं भी गिर जाए, ठीक है, राइट, सब में फॉल होता है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद फॉल के बाद फीड है। फीड मीन्स होता है, अभी बता दिया ना, क्या होता है? खिलाना दूसरे को, ठीक है, राइट। जैसे बोलना, देखिए एक गलती होता है फीड और ईट को लेकर के, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप जब पैसिव बनाना सीखिएगा ना, एक बहुत भयानक गलती लोग करते हैं। कोई व्यक्ति कहना चाह रहा था कि मैं बच्चे को खिला रहा था, ठीक है, मैं बच्चे को खिला रहा था, या बोलना मैं बच्चे को खिला रहा हूँ। अब उसको जो है खाना का इंग्लिश पता है कि ईट होता है, खिलाना का इंग्लिश नहीं पता है। अब आप बताइए सेंटेंस बनाएगा तो क्या भयानक गलती होगी? समझ में आ रहा है क्या गलती होगा? हाँ, एनीवन अंडरस्टूड? बोलेगा क्या? मैं बच्चे को खिला रहा था, अगर इस अनुसार से इंग्लिश करें क्या होगा? हाँ, बोलेगा आई वॉज ईटिंग द चाइल्ड। आदमी डर जाएगा। हाँ, मैं बच्चे को खा रहा था हो जाएगा, करेक्ट पंकज? तो आदमी डर जाएगा, कहेगा तुम किया क्या है पहले बताओ हमको साफ साफ। इसलिए सही वर्ड जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। इट शुड बी आई वॉज फीडिंग द चाइल्ड। ज़रा सा में मीनिंग बदल गया, मैं बच्चे को खिला रहा था, ठीक है।
राइट। ये तो यहाँ तक ठीक है, आदमी कोई बोल दे मजाक में या ऐसे ही बता रहा हो कि मैं कुत्ते को खिला रहा था, फीड की जगह ईंट लगा दे, फिर आदमी पूछेगा कि तुम सही में ऐसा किया है ना। फीड के बाद अगला वर्ड हमारे पास फील है। फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना, ठीक है। जैसे ठंड का मौसम हो, आप कपड़े कम पहने हो तो क्या कहते हैं लोग, मुझे ठंड लग रही है, तो क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या बोलते हैं? यू कैन रिपीट इट। क्या बोला? आई एम फीलिंग कोल्ड। हाँ, गर्मी है, बोलना है बहुत गर्मी लग रहा है, तो क्या? आई एम फीलिंग हॉट। हाँ, आई एम फीलिंग हॉट, बहुत गर्मी लग रहा था, आई एम फीलिंग वेरी हॉट, ठीक है। हाँ, दिस इज हाउ वी स्पीक, ठीक है। ये हो गया फील के बाद। सम टाइम मोर, इसको हम कई जगह और यूज करते हैं। जैसे किसी आदमी को रोड पे आते हुए देखा, लेकिन वो रोड पे चल रहा है, हाथ पैर भी चल रहा है, जुबान चेहरे पे कभी मुस्कुरा रहा है, कभी उदास हो रहा है, आप देखे नहीं कि आदमी हेडफोन लगाए हुए है, तो आप उसको देख करके, हेडफोन नहीं देखा हो तब उसको देख के कहेंगे मुझे लगता है आदमी थोड़ा सा नट ढीला है इसका। आई फील द मैन इज़ मैड, बोलते ना। यस सर। हाँ, तो वो भी वहाँ पर भी आप फील लगा सकते हैं, ठीक है, राइट। कई सारे सिचुएशन में आप समझ के हिंदी लिखते जाइएगा। मैंने इसलिए पहले कहा है कि यहाँ जो लिखा गया है वो बस एक ही हिंदी लिखा गया है, मैं आपको जो सूटेबल है यूज के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। फील के बाद फाइट है। फाइट मीन्स लड़ना होता है, बातों की लड़ाई, वर्बल फाइट, हाथों की लड़ाई, ठीक है, फिजिकल फाइट या एक्चुअल फाइट, जैसा भी देख लीजिए आप। फाइट के बाद फाइंड है। फाइंड मीन्स ढूंढना, खोजना, जो भी हो, यही होता है, ठीक है। फाइंड के बाद फ्ली है। फ्ली मीन्स भाग जाना, ठीक है। फ्ली मीन्स क्या होता है? भाग जाना। हाँ, ध्यान रखना, फ्ली मीन्स भाग जाना। एक दो वर्ड और बताते हैं जो आपने सबसे कॉमनली सुना होगा। एक होता है रन अवे, ये भी होता है भाग जाना, ठीक है। जेल, हाँ, कहीं से घर से भाग जाना तो रन अवे फ्रॉम हिज हाउस, स्पॉट से भाग जाना तो रन अवे फ्रॉम द स्पॉट, ठीक है। ये पहला एक भाग जाना, एक पहले बता दिया, दूसरा भाग जाना। एक और देखिए, एक होता है भाग जाना, एलोप बोलते हैं, ALOP। एलोप मीन्स होता है किसी के साथ भाग जाना, शादी के पर्पज से, समझ गए? यस सर। हाँ, ये भी भाग जाना, एलोप, राइट। एक और भाग जाना होता है, एक मिनट देखते, ESCAP, एस्केप। एस्केप मीन्स भी भाग जाना होता है, लेकिन किसी जगह से बच के भाग जाना, बच निकलना। जेल से भाग गया तो क्या लगाएंगे? एलोप लगाएंगे, रन अवे लगाएंगे या एस्केप लगाएंगे? एस्केप सर। हाँ, एस्केप्ड, ठीक है। एक्सीडेंट में बच के निकल गया तो वहाँ पर भी क्या लगाएंगे? एस्केप लगाएंगे, ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट, ठीक है। घर से भाग गया किसी के साथ तो एलोप्ड। रन अवे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो लोग घर से भाग जाते हैं, अगर दो लोग भागे हैं तो उसको रन अवे कपल बोलते हैं, भागे हुए कपल, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। फ्ली के बाद हमारे पास फ्लाई है। फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, ठीक है, या उड़ाना भी होता है। पतंग उड़ाना हो तो यू फ्लाई काइट्स, आपको खुद उड़ना हो तो यू फ्लाई, यू कैन जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है फ्लिंग। फ्लिंग मीन्स होता है ताना मारना, या तो समझ लीजिए फ्लिंग क्या होता है। फ्लिंग मीन्स कोई चीज़ को फेंक के मारना होता है, समझे? फ्लिंग मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ फेंक करके मारना, ये भी होता है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में कभी गुलेल चलाया है? शायद आप लोगों के ज़माने समय पार हो गया होगा। कितने ने, कोई चलाया है? यस सर, यस। अनिल है, पंकज इज देयर, और कोई है? यस सर। चलिए बताइए तो गुलेल का इंग्लिश क्या होता है? नो सर। नहीं पता है? नो सर, आई डोंट। गुलेल को इंग्लिश में स्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, वही गुलेल से निकली हुई गोली को स्लिंग शॉट। चलिए, प्रशांत ने भी चलाया है तो उसको हम लोग स्लिंग शॉट बोलते हैं, जो गुलेल से निकलती है, ठीक है। क्लियर है रोशन?
तो अगली बार गुलेल देखे तो याद रखे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुलेल को स्लिंग। स्लिंग बोलते हैं, ठीक है। और फ्लिंग मीन्स फेंकना होता है। अगला है फ्रीज। फ्रीज किस काम में आता है? जमाने के, ठीक है, बर्फ जमाने के, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फॉरबीड। फॉरबीड मीन्स मना करना। क्या होता है? मना करना। हाँ, फॉरबीड मीन्स मना करना। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। जैसे नहीं कहते सर हम याद बहुत करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आई रिमेंबर अ लॉट बट आई फॉरगेट। I remember a lot but forget। हाँ, बट आई फॉरगेट, बट फॉरगेट, ठीक है। ये हो गया भूल जाता हूँ सर, ये हो गया, ठीक है, राइट। फॉरगेट का भी टू फॉरगोट होता है, फॉरगॉटन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप जब भी भूल जाएं तो दिमाग में ये वर्ड याद रखें। सब भूल जाएं लेकिन इसका इंग्लिश याद रखें। रोशन आपका माइक वाइब्रेट कर रहा है। रोशन, हाँ, आप शायद हेडफोन यूज करते हैं या ब्लूटूथ हो या तो तार वाला हो, वही आवाज़ करता है। जो लोग, हाँ देखिए, सही है, सही है, आपका तार वाला है, ठीक है। ब्लूटूथ वाला भी अगर जो क्या कहते हैं संस्था वाला रहेगा तो आवाज़ करेगा, ठीक है। मेरे पास है, मैंने वो संस्था वाला इसलिए नहीं लगाया है, ठीक है। चलिए आगे। फॉरगेट के बाद अगला है फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। आप जब कोई चीज़ भूल जाते हैं तब कहते हैं माफ़ कीजिएगा, भूल गए, करेक्ट। दोनों वर्ड एक साथ याद रहेगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई फॉरगॉट। क्या होगा? प्लीज़ फॉरगिव मी बिकॉज आई फॉरगॉट। माफ़ कीजिए क्योंकि मैं भूल गया, ठीक है। चलिए आगे। फॉरगिव के बाद हमारे पास आता है गेट। गेट मीन्स पाना, ठीक है। गिव मीन्स देना, और गो मीन्स, हाँ, गो मीन्स जाना। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब हमारे पास ये आता है, आपके घरों में होगा ग्राइंडर। मिक्सर है घर में, उसको हम लोग ग्राइंडर बोलते हैं। ई आर लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा ग्राइंडर। तो ग्राइंड मीन्स होता है पीसना। क्या होता है? ठीक है। और जो वो काम करे उसको क्या बोलते हैं? ग्राइंडर, ठीक है। अब मिक्सर में आप कोई चीज़ों को मिक्स भी करने के काम में लाते हैं, इसलिए वो मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है? ग्रो मीन्स बढ़ना। ग्रो मीन्स क्या? बढ़ना, विकास करना, ठीक है। द कंट्री इज ग्रोइंग, द चाइल्ड इज ग्रोइंग, क्रॉप्स आर ग्रोइंग, ठीक है, सब में, राइट। ये हो गया ग्रो। उगना भी होता है, फसल उग रहा है तो क्रॉप्स आर ग्रोइंग। अब हमारे पास दो वर्ड और है, ये हैंग हैंग दोनों लिखा है, लेकिन यहाँ दोनों का V2 V3 चेंज होता है। आप सुन लीजिए, दोनों हैंग में क्या होता है। एक हैंग का मीनिंग होता है टांगना, समझते हैं? जैसे में कैलेंडर टांगना, ठीक है, शर्ट टांगना, कहीं पे भी दीवार पे कुछ टांगना, उसको हम लोग हैंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी आदमी को भी टांगा जाता है, समझ गए? कैसे? गर्दन से टांगना, राइट, फांसी लगाना, क्लियर। तो उसको भी हैंग ही बोलते हैं। जज जब किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या बोलता है, बताइए जरा। ना ना, पूरा लाइन जो बोला जाता है, when somebody is sentenced to death, the last line spoken by the, है ना, जज क्या बोलता है वो बताइए हमें। फांसी किस तरह से लगाना होता है जो बताइए, बोलता है। किसी को सुना है? किसने? ध्यान से। यशु, पंकज, प्रशांत। आप मूवी वगैरह में सुनिएगा ध्यान से। हैंग टिल, पूरा कीजिए। हैंग टिल यू, हाँ, नहीं नहीं, हैंग टिल डेथ। हाँ, राइट। जज जो है फांसी की सज़ा लिखते समय बोलता है
कि इसको लटकाओ कब तक? जब तक ना मर जाए। हाँ, जब तक मरे नहीं, मरने तक लटकाओ इसको, हैंग टिल डेथ। टाइमिंग नहीं, हाँ, फांसी में टाइम नहीं रखा गया है कि 2 मिनट लटकाओ। हो सकता है आदमी को पता रहे 2 मिनट लटकाना है, प्रैक्टिस करके आया कि 2 मिनट सांस रोक के पड़े रहेंगे, 2 मिनट बाद तो उतार ही देगा। ठीक है, इसीलिए उसको चेक किया जाता है कि मरा कि नहीं, उसके बाद उतारा जाता है। ठीक है, इसलिए जज बोलते हैं हैंग टिल डेथ, राइट। चलिए, हैंग के बाद हमारे पास हैव मिस रखना होता है, हैव मिस खाना भी होता है, भोजन करना भी। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में जाइएगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, बिहार के बाहर, बिहार में तो आदमी ऐसे ही आके पूछेगा क्या खाइएगा। बिहार के बाहर अगर जाने को मिल जाए, पटना में भी मिल जाएगा, जहाँ अच्छा होटल रेस्टोरेंट वगैरह हो, तो वहाँ वेटर वगैरह आके पूछते हैं, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट विल यू हैव। ठीक है, तो हाँ, अगर आपसे पूछ देगा व्हाट विल यू हैव, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आप क्या रखेंगे, ऐसा नहीं। क्या पूछना चाह रहा है वो, आप क्या खाएंगे, क्या पूछना चाह रहा है, आप क्या खाएंगे। हाँ। शगुफा समझ में आया, समझ रहे बात को? यस सर। हाँ, तो व्हाट विल यू हैव का मतलब आप क्या खाएंगे। अब उसको जवाब भी वैसे दीजिए, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ऐसे ही मैं एक कप कॉफ़ी लेना चाहता हूँ, ये होता है, राइट। मूवी वगैरह देखिए तो कम खास करके ये सारे सेंटेंस सुनिएगा, ठीक है। समबडी सिटिंग इन द रेस्टोरेंट वुड बी स्पीकिंग सच थिंग। हैव के बाद हियर है, हियर मिस सुनना होता है, हाइड मिस छिपना होता है या छिपाना भी होता है। आपने बचपन में खेला होगा, छिपने, ये क्या कहते हैं, अरे लुका छिपी खेला है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हाइड एंड सीक, करेक्ट है। एक बिस्किट भी आता है इसी नाम से, ऋतिक रोशन मिलेंगे डांस करते हुए, बिस्किट का नाम हाइड एंड सीक, ठीक है, यही है। उसके बाद अगला है हमारे पास हिट मिस, मारना होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से किसी को मारना। होल्ड मिस होता है क्या, पकड़ना, रोकना, थामना, ये होल्ड मिस होता है। जैसे देखिए, कोई स्टेज से अनाउंस कर रहा हो कि प्लीज़ होल्ड योर ब्रेथ, नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द स्पेशल गेस्ट ऑन द स्टेज, तो प्लीज़ होल्ड योर ब्रेथ मतलब क्या, अपनी सांसें थाम लीजिए, अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे आज के सबसे खास मेहमान, प्लीज़ होल्ड योर ब्रेथ, ये हो गया। दूसरा होता है क्या, मोबाइल पे देखा है किसी का कॉल होल्ड पे डाला जाता है, यस सर। मतलब आपको कहा गया कि आप रुकिए, आपसे बात करेंगे, अभी आपसे ज़रूरी आदमी से बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रोक के रखना, टू होल्ड समबडी, समझ गए, ठीक है। या कभी कभी लोग आपको कुछ सामान देते हैं, कहते थोड़ा इसको पकड़िए हम अभी आ रहे, प्लीज़ होल्ड इट, आई एम जस्ट कमिंग, क्या बोलेगा, प्लीज़ होल्ड इट, होल्ड में नहीं, होल्ड इट, जो सामान देंगे उसको, ठीक है, ठीक है, प्लीज़ होल्ड इट। रजनी क्लियर? यस सर। ओके। होल्ड के बाद हमारे पास अगला आता है हर्ट। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, कल बताया था। कीप मिस रखना होता है।